हेलो फ्रेंड्स, खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा लेक्चर कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, नेट प्रॉफिट और ड्राइंग्स पर होने वाला है। आज हम दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लेकर आए हैं, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल कैसे फाइंड की जाती है और क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने का तरीका क्या है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप यहाँ समझ लें कि जब भी आप कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन को समझ कर जाते हैं, एग्ज़ाम में तैयारी करके जाते हैं, तो प्रैक्टिकल आस्पेक्ट कवर करने से थ्योरिकल कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाती है। मतलब एक चीज़ को पढ़ने से आपके दो क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी आपको एग्ज़ाम में मिल सकती है। जैसे आप प्रैक्टिकली उसके फार्मूलों को समझ कर गए हैं, अब वो फार्मूले अगर आपको थ्योरी में आ जाएं, वो फार्मूले अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आ जाएं, तो दो दो जगह उनका यूज़ होता है। मतलब एक बार आप पढ़ाई करते हैं, लेकिन इसका बेनिफिट डबल आपको मिलेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। दो हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेकर आए हैं और किस तरीके से हम ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करेंगे, ये आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि किस तरीके से फार्मूलों का जो है वो यूज़ होता है। तो देखिए, सबसे पहले आप स्क्रीन पर हम आपको बता देते हैं कि वो फार्मूले आपके क्या हैं और किस तरीके से आपको उनको यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम देखिए, यहाँ पार्टीशन हमने किया। अब पार्टीशन करके हम नॉर्मल प्रोसेस को बताते हैं कि नॉर्मल प्रोसेस क्या होगी। तो सबसे पहले मान लो यदि आपको ओपनिंग कैपिटल दिया है तो आपने ओपनिंग कैपिटल लिखा। इसके बाद नॉर्मल प्रोसेस को अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट यानी कि शुद्ध लाभ उसमें ऐड किया जाता है। तो नेट प्रॉफिट को हमने ऐड कर दिया। इसके बाद आपको पता है जो भी आएगा इसमें आगे हम ड्राइंग को लेस करते हैं। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है कि ड्राइंग्स जो है वो लेस होता है। ड्राइंग क्या होता है, बिजनेस का जो जो हमारी पर्सनल लाइफ का पर्सनल एक्सपेंस होता है उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं, और ड्राइंग से हमारी कैपिटल कम हो जाती है, इसलिए ड्राइंग्स को लेस किया जाता है। इसके बाद जो आपको बैलेंस मिलेगा उस बैलेंस में एक चीज़ और ऐड की जाती है, इसको आप याद रखिए, जिसको हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। और एडिशनल कैपिटल को यहाँ ऐड कर दिया जाता है। जैसे ही हम एडिशनल कैपिटल को ऐड करते हैं तो हमें जो आउटपुट मिलता है, हमें जो रिज़ल्ट मिलता है, उसको हम क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं। इस तरीके से आप देख लें कि ओपनिंग कैपिटल से हम कैसे क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करते हैं। बहुत ही सिंपल ये फार्मूला है, आपको इससे फार्मूला भी क्लियर हो जाएगा। और अभी हम दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेने वाले हैं, उसमें ओपनिंग कैपिटल टू क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे और क्लोजिंग कैपिटल टू ओपनिंग कैपिटल हम निकाल कर आपको बताएंगे। तो अभी फार्मूला क्या हुआ, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग प्लस एडिशनल कैपिटल इज़ इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं और एडिशनल कैपिटल जो हमने ड्यूरिंग द ईयर लगाई, वर्ष के दौरान अतिरिक्त पूंजी लगाई, उसको भी ऐड किया जाता है। तो इन दो चीज़ों को ऐड करते हैं। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है तो उसको ऐड कर दिया जाता है, एडिशनल कैपिटल से भी कैपिटल बढ़ती है उसको भी ऐड कर दिया जाता है। लेकिन ड्राइंग तो विड्रॉन है, हमने अपने बिजनेस से, अपने पर्सनल कामों के लिए जो पैसे निकाले हैं व्यापार से, उन्हें हम आहरण कहते हैं, तो आहरण को घटा दिया जाता है। जबकि एनपी यानी कि शुद्ध लाभ और एडिशनल कैपिटल अतिरिक्त पूंजी को जोड़ दिया जाता है। इसके बाद जो रिज़ल्ट मिलता है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। अब हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं, तो वो भी आप देख लें कि सबसे पहले अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दी गई है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखा जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। इसके बाद इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ड्राइंग को भी देखिए हमने यहाँ लेस किया था, लेकिन यहाँ ड्राइंग क्या होगा, यहाँ ड्राइंग आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये हम अपोजिटली ले रहे हैं। जब हम क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करते हैं तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जो चीज़ आपने प्लस की उसको आप माइनस करें और जो माइनस की उसको हम प्लस करेंगे।
तो अब हम क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को प्लस कर देते हैं। प्लस करने के बाद जो आएगा उसमें माइनस किया जाएगा नेट प्रॉफिट। जैसा पिछले फॉर्मेट में बताया, नेट प्रॉफिट ऐड होता है क्योंकि हमने ओपनिंग कैपिटल ली थी। अब नेट प्रॉफिट लेस होगा क्योंकि हम क्लोजिंग कैपिटल ले रहे हैं, तो यहाँ से क्लोजिंग कैपिटल हम माइनस कर देंगे। फिर इसके बाद एडिशनल कैपिटल को आपने क्या किया था, यहाँ प्लस किया था, लेकिन यहाँ एडिशनल कैपिटल क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ एडिशनल कैपिटल माइनस हो जाएगी। और इसके बाद जो फाइनल आउटपुट आपको मिलेगा उस फाइनल आउटपुट को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ओपनिंग कैपिटल कहेंगे, क्योंकि हमने क्लोजिंग कैपिटल का यूज़ करा। तो क्लोजिंग कैपिटल की हेल्प से क्या मिल जाता है, ओपनिंग कैपिटल। और यदि ओपनिंग कैपिटल दी हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। मतलब ओपनिंग से हम डायरेक्ट क्लोजिंग पर आ सकते हैं और क्लोजिंग से डायरेक्ट हम ओपनिंग पर आ सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको पहली मेथड को याद रखना है और पहली मेथड का जस्ट अपोजिट कर देंगे तो दूसरी मेथड बन जाएगी। तो पहली मेथड में नेट प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल ऐड होता है, ड्राइंग्स आहरण लेस होता है। अगर दूसरी मेथड हम यूज़ करें क्लोजिंग टू ओपनिंग तो इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। अब बहुत जल्दी हम वक्त को ज़ाया किए बगैर आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताते हैं जिससे आपको ये फार्मूलेशन और यूज़ ऑफ मेथड आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। तो देखिए, आप स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख रहे होंगे। बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, बस आपको फार्मूलेशन आना चाहिए और आप आंसर निकाल देंगे। इस क्वेश्चन में देखें, व्यापार का जो स्वामी है उसका आहरण दिया है, ड्राइंग्स दी है 15,000, इंग्लिश में भी देखते जाएं 15,000। इसके बाद ईयर का जो प्रॉफिट है वो 25,000 है और अंत की पूंजी आपको दी गई है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल दी गई है। और जब क्लोजिंग कैपिटल आपको दी हो तो हम कैसा करेंगे, अपोजिट करेंगे। तो देखिए, यहाँ इसके सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल आपको दी गई है कि अंतिम पूंजी कितनी है, 70,000। तो यहाँ फॉर्मेट कौन सा यूज़ होगा, अपोजिट होगा। और अपोजिट फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, ड्राइंग को प्लस करते हैं। देखिए, अगर आप ओपनिंग कैपिटल से कर रहे हैं तो नॉर्मली ट्रीट करेंगे, अपोजिटली ट्रीट कब करेंगे, जब आप क्लोजिंग कैपिटल से कर रहे हैं। तो यहाँ हमने कैपिटल एट द एंड लिया, मतलब क्लोजिंग कैपिटल ली, अंतिम पूंजी ली, तो यहाँ अपोजिट होगा। ड्राइंग हम हमेशा प्लस करते थे, हाँ ड्राइंग हम हमेशा लेस करते थे, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे क्योंकि अपोजिटली यूज़ कर रहे हैं। तो 15,000 के ड्राइंग को हमने ऐड कर दिया, 85,000 आ गया। इसके बाद आपको प्रॉफिट क्वेश्चन में देखिए कितना दिया है, 15,000। अब 15,000 का प्रॉफिट है, सबको पता है कि प्रॉफिट तो हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, लेकिन ये फॉर्मेट को हम अपोजिटली यूज़ कर रहे हैं, इसलिए आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो प्रॉफिट जो है उसको हम लेस कर देते हैं। 25,000 का प्रॉफिट 85,000 में से हमने लेस किया, तो आपका रिमेनिंग बचा कितना, देखिए स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 60,000। तो ये 60,000 आपकी क्या आ गई, ये आपकी ओपनिंग कैपिटल आ गई, जिसको हम कैपिटल एट द बिगनिंग कहते हैं, प्रारंभिक पूंजी कहते हैं। तो ये प्रारंभिक पूंजी आ गई। जबकि क्वेश्चन की जब हमने शुरुआत की थी तो अंतिम पूंजी यानी हमने क्लोजिंग कैपिटल से इसकी शुरुआत की थी। तो जब क्लोजिंग से हम ओपनिंग पर आते हैं तो कैसा करते हैं, अपोजिट करते हैं। इसलिए याद रखिए, क्लोजिंग से अगर हम ओपनिंग पर जाएंगे तो अपोजिट करेंगे। ऐसे भी याद रख लें कि पहले किसी भी चीज़ की ओपनिंग होती है, बाद में क्या होती है, उसकी क्लोजिंग होती है। तो ये तो एक नॉर्मल प्रोसीजर हो गया, ओपनिंग टू क्लोजिंग। अगर हम क्लोजिंग टू ओपनिंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये अपोजिट मेथड यूज़ कर रहे हैं, और उस अपोजिट मेथड में ड्राइंग को हम ऐड कर देते हैं और हम इसके अलावा प्रॉफिट को लेस कर देते हैं, मतलब जस्ट अपोजिट कर देते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको पिछली स्क्रीन पर इसके बारे में समझाया था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और बहुत ही ये इजी क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने की बस मेथड पता होना चाहिए कि आपको किस कैपिटल से स्टार्ट करना है। एक बार हम फिर से आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते, यहाँ जब भी आपको दी रहे क्लोजिंग कैपिटल दी रहे तो आप क्लोजिंग कैपिटल का यूज़ करना
करना, अगर ओपनिंग कैपिटल दी रहे तो ओपनिंग कैपिटल का यूज़ करना। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में दोनों कैपिटल दी हैं फिर क्या करेंगे, तो जब दोनों कैपिटल जब दी हैं तो हमेशा हमेशा क्लोजिंग कैपिटल का यूज़ किया जाता है। और जब दोनों कैपिटल दी हैं तो कैपिटल को फाइंड नहीं किया जाता, बल्कि उस दशा में, उस कंडीशन में हम प्रॉफिट को फाइंड कर रहे होते हैं। तो जब भी आप प्रॉफिट निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल से निकालेंगे। अगर आपको ओपनिंग कैपिटल दी है तो आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगी, और क्लोजिंग कैपिटल दी है तो ओपनिंग निकालना पड़ेगी। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन। 3 प्रकार के क्वेश्चन जो हैं आपको दिए जा सकते हैं, जिसमें ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग निकालें, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग निकालें, ये दूसरा टाइप हो गया। और तीसरे क्वेश्चन में दोनों कैपिटल दी रहेगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप प्रॉफिट निकालें। तो वो भी अभी हम इसी लेक्चर में शामिल करने वाले हैं, और बहुत ही यूज़फुल ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, इसमें कमेंट करें और आपकी राय क्या होगी। आप हमेशा हमारे वीडियोस पर कोई अपनी राय नहीं देते, जबकि आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तभी बार बार आप हमारे वीडियोस को देख भी रहे हैं। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय को व्यक्त करें। अब बहुत जल्दी हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और उसके बाद आपको थर्ड मेथड भी बताएंगे। तो देखिए, अब ये अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये अगला क्वेश्चन जो है वो पर्टिकुलर किससे रिलेटेड है। तो देखिए, अब हम आपको स्पष्ट बता देते हैं कि यहाँ आपको वर्ष के प्रारंभ में पूंजी दी है, मतलब ये ओपनिंग कैपिटल है। तो एट द बिगनिंग ऑफ ईयर अगर बोला जाए तो ये ओपनिंग कैपिटल होती है। फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट आपको 20,000 यानी कि शुद्ध लाभ दिया है 20,000। उन्होंने निजी व्यय के लिए 7,000 रुपये की निकासी की, तो 7,000 रुपये उन्होंने जो विड्रॉ किए हैं पर्सनल यूज़ के लिए, इसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग। और 20,000 रुपये उन्होंने अपनी पत्नी के आभूषणों को बेचकर वो रकम व्यापार में लगा दी। तो ये एडिशनल कैपिटल कहलाएगी, क्योंकि शुरुआत में कैपिटल 70,000 लगी है और एक्स्ट्रा पैसे हम बिजनेस में लगा रहे हैं। तो याद रखिए, मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज़ कॉल्ड कैपिटल। व्यापार में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है। अगर व्यापार में लाभ कमाने के उद्देश्य से हम पैसा लगाते हैं तो उसको हम पूंजी कहते हैं, और वर्ष के दौरान पैसा लगाया है तो उसको हम एडिशनल कैपिटल यानी कि अतिरिक्त पूंजी कहते हैं। तो ये आपकी अतिरिक्त पूंजी 20,000 रुपये हो गई। अब आप देखते हैं इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल आपको दी है, तो ये क्वेश्चन ओपनिंग कैपिटल से स्टार्ट होगा और किस पर जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल पर जाएगा। जब हम ओपनिंग कैपिटल से शुरुआत करते हैं तो क्वेश्चन कैसा सॉल्व होगा, नॉर्मल सॉल्व होगा, अपोजिट नहीं होगा, क्योंकि ओपनिंग टू क्लोजिंग होता ही है नॉर्मली, जैसा कि आपको हमने बताया था। तो देखिए, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल आपको दी गई है, वो हम लिख लिए 70,000 रुपये हो गई। अब ओपनिंग कैपिटल को बढ़ावा क्या देता है, तो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट से हमारा क्या होता है, कैपिटल बढ़ जाती है। तो देखिए, नेट प्रॉफिट को ऐड किया गया है, वो नेट प्रॉफिट आपका 20,000 हो गया। 70,000 में 20,000 ऐड किया तो 90,000 रुपये मिल गए आपको। अब ड्राइंग क्या करता है, ड्राइंग हमारी कैपिटल को कम करता है, क्योंकि इतना पैसा तो बिजनेस से निकल गया। बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो कैपिटल बढ़ेगी, बिजनेस से पैसा निकालेंगे तो कैपिटल कम हो जाएगी। तो ड्राइंग से पैसा निकल जाता है, मनी हम विड्रॉ कर लिए हमने 7,000, तो 90,000 में से 7,000 देखिए हम लेस कर देते हैं। तो 90,000 में से 7,000 यदि हमने लेस कर दिया तो कितना आ गया, 83,000, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, अतिरिक्त पूंजी और लगाई गई व्यापार में, और लगाई गई तो इससे तो कैपिटल हमारी बढ़ जाएगी। लगाते हैं तो पूंजी बढ़ेगी और निकालेंगे तो पूंजी घटेगी। तो यहाँ 20,000 रुपये हम 83,000 में ऐड कर देते हैं, तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ जाती है, 1,30,000, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो यहाँ फार्मूला आपका क्या बना, हम फार्मूलेशन भी बता देते हैं ताकि आपको थ्योरिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओसी मतलब ओपनिंग कैपिटल हो गई। ओपनिंग कैपिटल में क्या ऐड किया जाता है, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ जोड़ दिया जाता है। फिर इसके बाद एक चीज़ और ऐड कर दो आप, क्या, एडिशनल कैपिटल, और एडिशनल कैपिटल लेस करके
एडिशनल कैपिटल प्लस करके क्या लेस कर दें हम, ड्राइंग को यदि हम क्या कर दें, लेस कर दें, ड्राइंग को यदि हम क्या कर दें, लेस कर दें, तो अब जो आउटपुट आपको मिलेगा, जो फाइनली रिज़ल्ट मिलेगा, उसको हम कहेंगे क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल अंतिम पूंजी का फार्मूला क्या हुआ, प्रारंभिक पूंजी प्लस शुद्ध लाभ प्लस अतिरिक्त पूंजी माइनस आहरण और बराबर अंतिम पूंजी। इंग्लिश में ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग इज इक्वल टू रिजल्ट विल बी क्लोजिंग कैपिटल। तो आपका अब रिज़ल्ट जो है वो क्लोजिंग कैपिटल आ गया। तो देखिए आपको क्वेश्चन में कौन सी कैपिटल को फाइंड करने बोला गया था, तो आपको फाइंड करने यहाँ बोला गया था क्लोजिंग कैपिटल मतलब अंत की पूंजी। तो अंतिम पूंजी हमने यहाँ कैलकुलेट कर ली। एट द एंड ऑफ जो कैपिटल होती है वो क्लोजिंग कैपिटल होती है। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसा सॉल्व किया, नॉर्मली सॉल्व किया। अब क्यों नॉर्मली सॉल्व किया, क्योंकि हमें ओपनिंग से कहाँ आना था, क्लोजिंग पे। तो जब भी हम ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल की तरफ आएंगे तो आप नॉर्मली ट्रीट करेंगे, और अगर हमें क्लोजिंग से अगर हमें ओपनिंग कैपिटल पर जाना होता तो अपोजिट करते, क्लोजिंग कैपिटल पहले लिखते, ड्राइंग माइनस होने के बजाय क्या हो जाता प्लस, एडिशनल कैपिटल माइनस की बजाय क्या हो जा प्लस की बजाय क्या हो जाता माइनस, और नेट प्रॉफिट भी प्लस के बजाय हो जाता माइनस। इस तरीके से आप अपोजिटली ट्रीट भी कर सकते हैं। अब दोनों कैपिटल अगर दी हों तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोनों कैपिटल दिए होने पर आपका सॉल्यूशन क्या होगा और किसको फाइंड किया जाएगा। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको हम इसी क्वेश्चन के एग्जाम्पल के बेसिस पर बता देते हैं कि आप नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जल्दी से देख लेते हैं, हम एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं और इस ब्लैंक शीट पर हम लिखकर आपको बता देते हैं कि जो तीसरे प्रकार का क्वेश्चन जनरेट होगा तो क्या होगा। तो हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को कवर कर रहे हैं ताकि कोई भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपसे ना छूटे, और प्रैक्टिकल नहीं छूटेगा तो फिर थ्योरिकल क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जो फार्मूलेशन हम सीखते हैं उससे डबल कॉन्सेप्ट हमारी क्लियर होती है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान दें। अब सबसे पहले हम ले लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल। तो सबसे पहले हम यहाँ क्लोजिंग कैपिटल ले लेते हैं। तो आपकी यहाँ क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी, यहाँ आपकी क्लोजिंग कैपिटल हमने मान लो ले ली 80,000। अब क्लोजिंग कैपिटल 80,000 ले ली। हम फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल आपको दी जाती है 50,000। इसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ले लेते हैं जैसा कि ड्राइंग्स। तो आपको ड्राइंग्स मान लो दी गई है, आहरण दिया गया है 10,000, और इसके बाद हम ले लेते हैं आपकी एडिशनल कैपिटल। तो वो एडिशनल कैपिटल आपकी हो जाएगी, मान लो 25,000। अब हमको यहाँ 15,000 हम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ 15,000 जो है वो हम ले लेते हैं एडिशनल कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में आगे देखते हम क्या फाइंड करने को आएगा। तो हमें यहाँ प्रॉफिट फाइंड करने को आएगा। तो प्रॉफिट को हम किस तरीके से फाइंड करें, देखिए क्वेश्चन इस तरह होगा। क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन होगी, ओपनिंग कैपिटल गिवन, ड्राइंग्स भी गिवन, एडिशनल कैपिटल, बट एक चीज़ अननोन होगी जिसका नाम है प्रॉफिट। तो आप प्रॉफिट को कैसे फाइंड करेंगे, हमने आपको बता दिया कि जब भी ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दी हो तो आप क्लोजिंग कैपिटल को लेकर क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल का फार्मूला CC हम लिख देते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। अब इसमें सबसे पहले हमने बताया अपोजिट करते हैं तो ड्राइंग्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हमने क्लोजिंग कैपिटल लिखी, प्लस कर दिया ड्राइंग्स। अब बताइए एडिशनल कैपिटल यहाँ क्या होगी, माइनस होगी। जनरली ये प्लस होती है लेकिन यहाँ क्या होगी, माइनस। और ओपनिंग कैपिटल को भी आप यहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस तरह आपका जो प्रॉफिट आएगा वो NP यानी कि प्रॉफिट आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल देखिए कितनी है, 80,000 है। हम वैल्यू पुट कर देते हैं 80,000, इसमें प्लस कर देते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स आपको दिया है 10,000। फिर इसके बाद माइनस एडिशनल कैपिटल वो आपको दी है 15,000, माइनस होगी, और माइनस
ओसी का मतलब होता है ओपनिंग कैपिटल, वो आपको एज गिवन है 50,000। अब इस पूरे को एक बार में हम सॉल्व कर लेते हैं। 80,000 में 10,000 ऐड कर दें तो चलो और लिख देते हैं, ये हो गया आपका कितना 90,000। और 90,000 के बाद आगे ये दोनों चीज़ें माइनस की हैं। 15,000 आपके एडिशनल कैपिटल के माइनस हो रहे हैं और 50,000 ओपनिंग कैपिटल के। तो 15,000 और 50,000 सिमिलर इनके साइन है तो ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इतने 65,000। और इस तरीके से आपका प्रॉफिट आ जाएगा 90,000 में से यदि हम 65,000 लेस कर दें तो आपका 25,000 क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि अभी हमने आपको फार्मूले से बताया। तो याद रखिए, नेट प्रॉफिट जब फाइंड करना हो तो हमें कौन सी कैपिटल लेना पड़ेगी, हमें लेना पड़ेगी कौन सी, क्लोजिंग कैपिटल। तो नेट प्रॉफिट निकालना हो या ड्राइंग्स भी निकालना हो तो आप क्लोजिंग कैपिटल का यूज़ करेंगे। और क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल दोनों जब दी जाएं तो आप क्लोजिंग कैपिटल से ही स्टार्ट करेंगे। देखिए हमने क्लोजिंग कैपिटल लिखा था, प्लस किया इसमें क्या, ड्राइंग, लेस किया एडिशनल कैपिटल और लेस किया हमने इसमें से ओपनिंग कैपिटल। तो फाइनल आउटपुट आपको क्या मिल गया, नेट प्रॉफिट। तो इस तरीके से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल से हम ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। और फिर आखिरी जो लास्ट मेथड हमने बताई कि क्लोजिंग कैपिटल से आप नेट प्रॉफिट भी फाइंड कर सकते हैं, जैसा अभी स्क्रीन में आपने समझा। आई होप ये मेथड आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी, इसलिए अब वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। और आने वाले समय में हम कुछ दिन और आपको यूज़फुल वीडियो देते रहेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर हमारी ज़िम्मेदारी अपने पेड कोर्स के मेंबर्स की तरफ रहेगी, हम उनको ही वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। तो अभी कुछ दिन और हमारी ये फ्री लेक्चर्स आपको एज अ डेमो क्लास आपके लिए अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।